अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड होंगे। अच्छा जी, स्टार्ट मैंने वैसे क्वेश्चन नंबर 6 से किया है। क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन जो हम लोगों ने 4 और 3 किया था, सेम उसी पैटर्न पे सोल्व होना है। अगर आप लोगों को से क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसको सॉल्व करके PDF फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। ठीक है, और आप लोगों ने वो क्वेश्चन नंबर 5 मस्ट ट्राई करना है और मुझसे अपने रिव्यूज़ शेयर करने के आपसे हो गया या नहीं। उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़ाहिर बात है आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें आपके पास फंक्शन है आर ऑफ एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2s + 1। अब देखिए, कभी फंक्शन के अंदर टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, कभी एक्स आ जाता है, कभी जी आ जाता है, और इस दफ़ा आपके पास एस आ गया। और अगर फंक्शन का नाम एफ रख देते हैं, कभी जी रख देते हैं, कभी के। आज आप लोगों के पास जो फंक्शन का नाम रखा हुआ उन्होंने आर। कंफ्यूज कुछ नहीं होना, सेम वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हम लोग क्वेश्चन 1 को लेके चले थे। सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। जैसे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा तो आप लोगों ने इसको 0 पे, 1 पे और 1/2 पे, तीनों पे एवेल्यूएट करना है। सबसे पहले एज इट इज डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लिया करें। इससे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि आप लोगों ने एसेस करना क्या है वो आपको पता चलता रहता है। dy/dx इज इक्वल टू आर प्राइम ऑफ एस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 आर ऑफ एस प्लस एच माइनस आर एस ओवर एच। अब हमेशा अपने डेरिवेटिव का फॉर्मूला को अपने फंक्शन में पहले कन्वर्ट कर लें ताकि आपको पता हो कि आपने किस वेरिएबल की जगह चेंज करना है। एक्स होता तो हम एक्स प्लस एच लिखते थे, जी था तो जी प्लस एच लिखा था, तो एस है तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, एस प्लस एच लिख दिया है। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे। आर प्राइम ऑफ एस लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट आपके पास इस दफ़ा फंक्शन क्या है 2 लिख के एस की जगह आप लोगों ने पहले क्या पुट करना है, एस प्लस एच पुट कर देना है, +1 माइनस लिख के माइनस ये आप लोगों का आ रहा है 7 आर ऑफ एस, मतलब ये आर और एस का जो पूरा फंक्शन पड़ा हुआ है ये आप लोगों ने लिख देना है, डिवाइड एच से करवा देना है। अब जब इस तरह के फंक्शन होते हैं तो हम लोग हमेशा क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, रैशनलाइजेशन यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मेरी प्रीवियस बहुत सी ऐसी वीडियोज़ है जिसमें ये कॉन्सेप्ट लोगों ने बार बार किया हुआ है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में से वो वीडियोस क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि आपने ये जो न्यूमरेटर में या इस तरह की फॉर्म डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जहाँ पे भी इस तरह की फॉर्म बन गई होगी उस फॉर्म का क्या लिया करना है, कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई का करवाना है, डिवाइड करवाना है। तो कॉन्जुगेट करने का मतलब ये है कि इनके सेंटर के साइन को चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। हमारे केस में माइनस आ रहा है तो इसलिए हमने प्लस में चेंज कर दिया, इससे मल्टीप्लाई भी करवा दिया, उस पूरे फंक्शन से हम डिवाइड भी करवा दिया है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, मैं यहाँ पे रिपीट भी कर देती हूँ। अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म तभी बनती है जब आपके पास दो फैक्टर इस तरह से पढ़ो, ए प्लस बी और ए माइनस बी की अगर फॉर्म बन रही हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी गौर करें, यहाँ पे भी ए माइनस बी और प्लस बी वाली फॉर्म बन रही थी, तो इसलिए ए का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख दिया, प्लस माइनस माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिख दिया। डिनोमिनेटर में एच और ये वाला फंक्शन क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से हम जी स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गए तो आपने बस सिंप्लीफाई होकर 2s प्लस 2h प्लस 1 रह जाएगा, और ये वाला माइनस का साइन इनका साइन चेंज कर देगा, -2s प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहा। यहाँ से मैंने सेम टर्म्स को क्या किया हुआ है, कैंसिल आउट किया हुआ है। 2s और -2s ऑपोजिट साइन के साथ मौजूद थे, ये भी कैंसिल हो गए, -1 और +1 भी कैंसिल हो गए। यहाँ से हमारे पास 2h था जिसमें से एक ए डिनोमिनेटर वाले ए से कैंसिल होकर आपके पास फॉर्म बन गई 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2s प्लस 2h प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2s प्लस 1। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट जैसे ही अप्लाई होती है एच अप्रोचेस टू 0, मतलब ये वाली चीज़ आपके पास एक तो 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, तो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा 2s प्लस 1 और यहाँ पे भी बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2s प्लस। जब आपके पास इस तरह दो सेम टर्म्स होती है तो उनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाता है। जिनका कोई कोफिशिएंट होता है 1 होता है, 1 और 1 प्लस 2 होकर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2s प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 मजीद से 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फंक्शन बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2s प्लस 1। अब जैसे ही आपके पास आर प्राइम ऑफ एस बन जाएगा तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में देखना है कि आपने इसको एवेल्यूएट कहाँ पे करना है, 0 पे भी करना है, 1 पे और 1/2 पे करना है। तो इसी फंक्शन के अंदर पहले मैंने देखे 0 पुट किया है, जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दिया, फिर 1 एस की जगह पुट किया, फिर 1/2 पुट किया है। इन फंक्शंस को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप लोगों के पास जो फंक्शन गिवन है वो है
इसके अंदर अच्छा कंसेप्ट है इंडिकेटेड डेरिवेटिव। इंडिकेटेड डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन है, सेम पैटर्न भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। देखिए जो बिल्कुल मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वॉच करने वाले कुछ कंप्यूटर साइंस के होंगे, कुछ मेडिकल के भी होंगे जिनका इतने कंसेप्ट ये क्लियर नहीं होते, तो उनको डेरिवेटिव लेना इतना आसान नहीं लग रहा होता। तो उनके लिए भी सबसे आसान मेथड है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर सॉल्व करेंगे तो वो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपके पास अगर डी वाई और डी एक्स इफ़ और डी वाई ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है इफ़ वाई इज इक्वल टू 2x के क्यूब हो। डी वाई ओवर डी एक्स, अच्छा डेरिवेटिव के कुछ फॉर्म्स होती हैं, आप इसको डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, आप इसको वाई प्राइम भी लिख सकते हैं, ये जो भी आपका फंक्शन है उसका डैश भी लगा सकते हैं। तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब है कि आपने जो भी फंक्शन गिवन है उसका डेरीवेटिव फाइंड करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू 2x का क्यूब मतलब है कि वाई का फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, और उसका डी वाई ओवर डी एक्स मतलब वाई प्राइम फाइंड करके देना है आप लोगों ने। वाई प्राइम ऑफ एक्स लिख लें क्योंकि इस वक्त इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका आ रहा है वो एक्स आ रहा है, ठीक है। सेम वैसे ही पैटर्न पे फंक्शन आपके पास गिवन है वाई इज इक्वल टू 2x का क्यूब। पहले देखिए प्रीवियस वीडियो में एफ लिखा होता था, जी लिखा होता, जी के इस तरह लिखा होता है, इस केस में जस्ट वाई लिखा हुआ है और कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, आपने इस एक्स की जगह सबसे पहले क्या पुट करना होगा, एक्स प्लस एच पुट करना है, फिर माइनस ओरिजिनल फंक्शन कर देना और डिवाइडेड बाई एच कर देना है। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरह। डी वाई और डी एक्स इज इक्वल लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 2 लिख लेंगे। मैंने 2 क्यों लिख लिया, क्योंकि मेरा फंक्शन के 2 से स्टार्ट हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल से। 2 लिख लिया और एक्स की जगह जाहिर बात है सबसे पहले क्या पुट करना है, एक्स प्लस एच पुट कर देना है, क्यूब एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स मतलब ओरिजिनल फंक्शन पूरा उठा के यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये याद रखें, एफ ऑफ एक्स से कन्फ्यूज नहीं होना, ये जो वाई है बेसिकली एफ ऑफ एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ से क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, ये क्यूब का फॉर्मूला हम लिख के भी दिखा देती हूँ। अगर आपके पास हो ए प्लस बी का क्यूब लिखा हो तो इसको ओपन कर सकते हैं आप। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आपके पास होता है प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर, मतलब एक दफ़ा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाता है और सेकेंड टर्म एज इट इज रहती है, फिर एक दफ़ा फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहती है और सेकंड टर्म का स्क्वायर बन जाता है। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला इधर अप्लाई किया हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ मैंने लिखा है एक्स का क्यूब, फिर लिखा बी का क्यूब, मतलब ए और बी आप इसको कंसीडर कर लें, ऊपर अपने आसानी के लिए लिख लें ये ए है, ये आपका सपोज करें बी, और इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, जब इसको अप्लाई करें ए का क्यूब आ जाएगा, बी का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और बी, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बी आपके पास एच है, प्लस 3 बी का स्क्वायर और ए एक्स, ए वाली टर्म मतलब एक्स सिंपल रहेगा, ये ए और बी के कंसीडर करते हुए तो एक्स सिंपल रहेगा और इस दफ़ा एच का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। माइनस 2x का क्यूब एज इट इज़ और डिवाइडेड बाई एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ से इस 2 से मैंने इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बन गया 2x का क्यूब, ये बन जाएगा 2h का क्यूब, ये बन जाएगा 2 3 द x 2 3 द 6 x स्क्वायर एच प्लस 2 3 द 6 x एच का स्क्वायर माइनस 2x का क्यूब ओवर एच आ जाएगा आपके पास। यहाँ से जो टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई हो सकती है मैंने उनकी कटिंग कर दी, जैसे ये ऑपोजिट साइन के साथ सेम टर्म पड़ी, ये कैंसिल आउट हो गई हैं, बाकी जो टर्म बची थी वो हम लोगों ने लिख ली है। इसमें से मज़ीद मैंने एक स्टेप किया हुआ है कि एच को भी मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 2h का स्क्वायर रह जाएगा, 6x स्क्वायर रह जाएगा और 6xh रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि एच मैंने कॉमन लिया हुआ है। डिनोमिनेटर वाले ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6xh। यहाँ पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी एच अप्रोचेस टू 0, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 6x का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप इस डेरिवेटिव लेने के बाद किसी वैल्यूज़ के ऊपर इसको एवेल्यूएट करें, जैसे ही आपका डेरिवेटिव बन जाया करेगा आप लोगों ने स्टॉप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है डी आर ओवर डी एस इफ़ आर इज इक्वल टू एस क्यूब माइनस 2s स्क्वायर प्लस 3, मतलब फंक्शन ये गिवन है और उसी का आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन के अंदर अब इस दफ़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एस है, तो इसकी जगह आप लोगों ने सबसे पहले एस प्लस एच को रिप्लेस करना है, ठीक है। लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब फंक्शन पे आप लोगों ने गौर करना है, पहले एस का क्यूब लिखा तो मैंने एस प्लस एच का क्यूब लिखा, माइनस लिखा, 2 लिखा और एस की जगह क्या पुट करना है, एस प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ तक जो चीज़ बनी है वो एस प्लस एच वाली बनी है, ठीक है, प्लस 3 तक। माइनस का साइन लगाया तो ओरिजिनल फंक्शन फिर आ जाएगा, आर एफ एस का मतलब है ओरिजिनल फंक्शन, इसकी जगह क्या कर देना, प्लेस कर देना है। ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, आप लोग पहले लिखते थे ना एफ एक्स प्लस एच, तो इस दफ़ा एफ आपका आर का फंक्शन गिवन है तो आर की रिप्लेसमेंट हुई है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जहाँ जहाँ एस होगा पहले आप लोगों ने उसकी जगह एस प्लस एच का पुट करके टर्म्स लिख लेनी है,
उसके बाद माइनस का साइन आएगा और फिर ओरिजिनल फंक्शन जैसे है एज इट इज़ लिख देना है, डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने मज़ीद सिंप्लीफाई किया हुआ है, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एस प्लस एच का क्यूब खोला जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है, वही हम लोगों ने इधर भी रिपीट किया है। ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस 3s स्क्वायर एच प्लस 3sh का स्क्वायर, पहली टर्म का एक दफ़ा स्क्वायर लेके दूसरी सिंपल, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर लेके पहली वाली सिंपल। यहाँ तक क्लियर हुआ। माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत दफ़ा हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कर चुके हैं। अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप प्रीवियस वीडियोस को बिल्कुल अच्छे से दोबारा से रीड करें ताकि आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाए। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला मैंने इस पर ओपन कर दिया है, प्लस 3 लिखा है, ठीक हो गया। इस माइनस ने इन सबके क्या कर देना, साइन चेंज कर दें, माइनस एस क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2s स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो क्या हुआ है, यहाँ से मैंने जो सेम टर्म मुझे लग रही थी मैंने कैंसिल आउट कर दी, एक्स का क्यूब और माइनस एस का क्यूब आपस में कटिंग हो गई। मज़ीद इस स्टेप में जो बाकी टर्म बची हुई थी मैंने वो लिख ली। यहाँ से मज़ीद कुछ टर्म सेम आ रही थी, माइनस का 3 आ रहा था और प्लस का 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं और उसके द्वारा 2s का स्क्वायर प्लस 2s का स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गए हैं। मतलब जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट थी कटिंग करने के बाद जो सिंप्लीफाई फॉर्म बनी वो ये आपके पास बनी। इसमें से मज़ीद मैंने एच कॉमन लिया, एच जब कॉमन लेंगे तो इनसाइड रह जाएगा एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3sh माइनस 4s रह जाएगा, डिवाइडेड बाय ये एच से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके लोगों के पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी तो आप लोगों ने इस पर क्या करना है कि अपना, अच्छा जी, तो आप लोगों ने यहाँ पे जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी तो आप लोगों ने इस पर क्या कर देनी है, अपनी लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट जैसे ही अप्लाई होती है एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास जो फंक्शन में बाकी रहेगा माइनस 4s प्लस 3s स्क्वायर बच जाएगा सिर्फ। ये आप लोगों का बन जाएगा आर का फंक्शन, आर प्राइम ऑफ एस, या इसको आप लिख सकते हैं जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है डी आर ओवर डी एस भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। डी आर ओवर डी एस लिखें या आर प्राइम लिखें, इन दोनों का मीनिंग क्या आएगा, सेम ही आएगा।